रक्तदान एक ऐसा दान जो किसी की नसों में बह के किसी की ज़िंदगी बचा लेता है। दर्शकों, रक्तदान महादान में गिना जाता है और आज एक ऐसे ही रक्तदान शिविर में हम मौजूद हैं। दर्शकों, रक्त एक ऐसी चीज़ है जो ना तो कभी किसी लाइब्रेटरी में बनाई जाती, दान करके किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। हर साल लाखों कैंसर पेशेंट एवं एक्सीडेंटल केसेस में बहुत सारे ब्लड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है और इसी कड़ी में बहुत सारे समाज सेवक रक्तदान करते रहते हैं। इसी कड़ी में दर्शकों, आज हम एक ऐसे ही रक्तदान शिविर में पहुँचे। मैं बताना चाहूँगी, आज SC न्यूज़ हिमाचल की टीम पहुँच चुकी है सतलोक आश्रम खमाणु में, जहाँ पर एक 3 दिवसीय आध्यात्मिक समागम चल रहा था। दर्शकों, सोच के हैरानी हुई है कि आध्यात्मिक समागम में रक्तदान जैसा सामाजिक कार्य किया जा रहा है। आज इस सामाजिक कार्य की साक्षी बनने के लिए हम आए हैं और आइए आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या व्यवस्था है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत सारी बसेज आई हुई है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसी बहुत सारी हमें बसेज यहाँ पे देखने को मिल रही है जिसमें डॉक्टर की टीम आई है। दर्शकों, हम अक्सर देखते हैं कि महिलाएं रक्तदान करने से कतराती है, डरती है, लेकिन आप इतनी बड़ी तादाद देख सकते हैं जो कि बेसब्री से उस पल का इंतज़ार कर रही है जब ये अंदर जा सके और ये रक्तदान करके किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी बचा सके। तो आइए आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार की अंदर ब्लड डोनेशन कैंप में व्यवस्थाएं हैं। तो दर्शकों, अब हम ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर पहुंच चुके हैं और हमें आते ही यहाँ पर एक व्यवस्था देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आते ही वेट चेक किया जाता है। जो हेल्दी डोनर है वही यहाँ पर आते हैं और इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे तक डॉक्टरों की टीम है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं जो कि यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करवा रहे हैं। तो इन्हीं में से एक से हम अपनी आपसे बातचीत करवा लें। नमस्कार जी सर, जैसे कि यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन जैसा महान कार्य कर रहा है और हमने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कार्य कर रहे हैं पहले। जी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। जो भी वॉलंटियर हेल्दी वॉलंटियर यहाँ गुरु जी के जो शिष्य अनुयायी हैं जो रक्तदान करना चाहते हैं, उनके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंट्री की जाती है। सर, ऑलमोस्ट कितने जो लोग हैं उनकी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है और कितने ज़्यादा लोगों की होने की संभावना है? अभी सुबह से तो 600 प्लस समथिंग। तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ डॉक्टर एवं नर्स की टीम जुड़ी है। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, आप कौन से हॉस्पिटल से यहाँ पे ये जो टीम आई है? गवर्नमेंट रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला से आए हैं यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए। ये हमारा 3rd कैंप है यहाँ पे। जैसे आप 3rd टाइम यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहता है? क्योंकि हमने यहाँ पे सुना है कि बहुत ज़्यादा डोनर्स आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये वन ऑफ द जो बड़े अच्छे बेस्ट ऑर्गेनाइज कैंप में है। यहाँ पे मतलब लाइन नहीं टूटती, ये बड़ी अच्छी बात है। और वॉलंटियरली आ रहे हैं, बड़ी खुशी से आ रहे हैं, बड़े प्रेम से आ रहे हैं। पूरा डिसिप्लिन है, जो कैंप की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाती है ना। उन्हें अच्छी तरह से मतलब उनका वेलकम किया जाता है। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये एक्चुअली बहुत सारे डोनर के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो जितना कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होगा, जितने आप अच्छे अरेंजमेंट करेंगे, जितना आप उनको आदर सत्कार देंगे, तो वो डोनर है वो दोबारा फिर देगा। तो हम ये भी देख रहे हैं कि रिपीटेड डोनर बहुत हैं। जो हमारे लिहाज से रिपीटेड डोनर मीन्स मतलब दोबारा आ रहे हैं। जो भी आ रहा है बहुत कम है जो पहली बार आ रहे हैं, सभी ने पहले दिया है। तो ये मतलब एक अच्छी बात है और यहीं पे दिया है। इसका मतलब वो पहले जो है उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा, वो बहुत अच्छा रहा है, तो इसलिए वो बार बार जुड़ रहे हैं। और हमारा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो रिपीटेड डोनर हैं वो एक इंडिकेशन होता है कि दे आर द सेफेस्ट डोनर। क्योंकि हम जो भी यूनिट इकट्ठा करते हैं ब्लड के, उनके हम जो TTI टेस्ट है जिसको बोलते हैं, जो ट्रांसमिसिबल डिजीज़ हैं, HIV है, हेपेटाइटिस B है, C है, सिफिलिस है, मलेरिया है, और जो मैंडेटरी टेस्ट है वो करते हैं ना। तो बार बार अगर श्योरिटी हो रही है, इसका मतलब ये सबका मतलब क्या है? मतलब है कि जो हम ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं वो सेफ ब्लड है। तो ये हमारा टारगेट यही है कि हम नंबर ऑफ़ यूनिट नो डाउट, क्वांटिटी ऑफ ब्लड मैटर करती है, पर क्वालिटी ऑफ ब्लड उससे भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये भी एक बड़ी मतलब बात है कि हम यहाँ से क्वालिटी ब्लड इकट्ठा करके आ रहे हैं। तो हमें इतनी दूर से यहाँ से आने का मकसद भी यही है कि क्योंकि और भी देते हैं, जैसे रिश्तेदारों के मरीज़ों के रिश्तेदार भी देते हैं ना, वो रिप्लेसमेंट डोनेशन में देते हैं ना। पर हमारी जो हम प्रेफर करते हैं वो वॉलंटरी डोनर करते हैं।
तो यहाँ पे वॉलंटरी में भी कई फोर्स डोनेशन होती हैं, पर यहाँ पे जो हम डोनेशन देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से, बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के, सिर्फ एक श्रद्धा भाव और मतलब अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निभा करने के लिए दे रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है। सर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहता है यहाँ का? नहीं, पर्सनल मैं तो फर्स्ट, खैर हमारी टीम तो आ चुकी है, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मैं कैंप की जो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं ना, कैंप का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हमने ब्लड इकट्ठा करना है, उसमें डिसिप्लिन कितना है, इन्वॉल्वमेंट कितनी है, आपका समर्पण भाव कितना है, जो गाइडलाइंस हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं, तो उस लिहाज से अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। मतलब ये ऐसे ही कैंप लगने चाहिए, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा, मैं देख रहा था कि वहाँ पे बोर्ड लगाया कि 19 कैंप में आपने 2000 के करीब रक्तदान किया है। तो बेसिकली जो बड़ी टीमें हैं 3 या 4 कंपोनेंट तैयार करती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप 8000 पिछले 2 से 3 साल में 8000 पेशेंट की हेल्प कर चुके हैं, है ना। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी। आइए हम आपको उन लोगों की तरफ लेके चलते हैं जिन्होंने आज यहाँ पे ब्लड डोनेट किया और इस महान कार्य में अपनी भागीदारी करी। तो आइए दर्शकों, आपको आगे की तरफ लेके चलते। तो दर्शकों, मेरे पीछे आप देख सकते हो या कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आज ब्लड डोनेट कर दिया और इनके हाथों में सर्टिफिकेट देखने को मिल रहा है हमें, या कि ये एक प्राउड डोनर अपने आप को महसूस करें, और इनके चेहरे की मुस्कान हमें बता रही है या कि भक्ति भाव और साधना का ये जो यहाँ पे मिक्सचर हमें देखने को मिल रहा है, ये खुशी दर्शा रही है इनकी, या कि आज एक सामाजिक कार्य का हिस्सा बन के इनको कैसा लग रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि समाज की जो ऐसे लोग होते हैं जो बीमार वगैरह होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको जीवन दान करने के लिए कितना अहम इनका हिस्सा है, और आज जो ये सेवा का कार्य करके बहुत ही ज़्यादा खुशी का अनुभव कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ एक ऐसी फीमेल जुड़ी है जिन्होंने आज ब्लड डोनेट किया है, तो इनसे इनके विचार जानते हैं। पहले तो मैम नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? रजनी दासी। कहाँ से आए हो मैम? मैं बद्दी हिमाचल प्रदेश से। मैम, जैसे कि हम देखते हैं ना कि जो फीमेल्स होती है वो ब्लड डोनेट करने के लिए तराती है, उनको डर लगता है, तो आप में ये इतना सारा उत्साह कैसे आया कि आप ब्लड डोनेट करें? ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से है, जो उनकी जो शिक्षा है, ज्ञान है, जो हमें समझाते हैं कि हमें, जैसे हम धार्मिक कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति के साथ साथ हमें ये काम भी करना चाहिए जिससे हम किसी दूसरे का जीवन बचा सकें। तो मैम, क्या आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ब्लड डोनेट? हाँ जी, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। मैं इससे पहले 2 बार आई थी यहाँ पे, तो उस टाइम पे पहले मेरा 8 ग्राम खून था, मैं दे नहीं पाई थी, मेरा बहुत मन उदास हुआ। फिर मैं नेक्स्ट टाइम आई नवंबर में, तो मेरा 11 ग्राम खून था। तो फिर मैंने परमात्मा से दया की कि मेरा बहुत मन है ब्लड डोनेट करने का, तो परमात्मा ने मेरा 13.1 ग्राम खून कर दिया है परमात्मा ने, और मैंने कुछ भी नहीं उसमें, सिर्फ जूस पिया मैंने, बस परमात्मा ने सब कुछ कर दिया। मेरा वेट 40 किलो था, परमात्मा ने मेरा 59 वेट कर दिया है। अब बहुत वीक हो गई थी मैं पीछे, पर परमात्मा की इतनी दया है हमारे ऊपर, मतलब जो अगर हम तन मन धन से कुछ करना चाहें तो परमात्मा हमारा पूरा साथ देते हैं। भक्ति के साथ साथ हमें ये काम भी करने चाहिए जिससे हम किसी का जीवन बचा सकें, हम किसी के काम आ सकें। तो जैसे कि मैम, आप इस कार्य को बहुत पहले से करना चाहते हैं, आपने 2 बार पहले ट्राई भी किया है और आज आप यहाँ पे कर रहे हो, तो आपका पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस रहा है, या फिर ये सेवा का कार्य करने के बाद जो आपको किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और अभी हमने इनसे, यहाँ से डॉक्टरों से बात की है, उन्होंने बोला है कि हम 6 महीने बाद दोबारा कर सकते हैं। तो बस परमात्मा से यही दया है कि हर 6 महीने बाद हम ऐसे ही डोनेट करते रहें। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की, परमात्मा ने इतनी दया करी हमारे ऊपर। ठीक है मैम, धन्यवाद। सत साहिब जी। तो दर्शकों, देख सकते हैं कि ये जो मैम हमारे साथ जुड़ी थी, इनको कितनी ज़्यादा खुशी है, और ये इन्होंने एक बार ब्लड डोनेट तो किया ही है, पर ये आगे भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्य करना चाहते हैं। तो दर्शकों, जहाँ लोग, कलयुग एक ऐसा समय होता है जहाँ भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, कोई किसी भी प्रकार के अन्य व्यक्ति के बारे में सोचता भी नहीं है, उसकी मदद करना तो बहुत दूर की बात। और उसी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो संत की शिक्षाओं को प्राप्त करके बार बार रक्तदान जैसा महान कार्य करना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो दर्शकों, ये ब्लड डोनेट करने का सिलसिला लगातार चल ही रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ जुड़े हैं। सही। पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, अपना परिचय दीजिए।
दास का नाम सतपाल दास है, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से। सर आप इतनी दूर राजस्थान से आज यहाँ पे इतना बड़ा कार्य करने आए हो, रक्तदान जैसा, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। परमात्मा ने हमें ये जो ज्ञान ही ऐसा दे रखा है, जो ब्लड डोनेशन है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। तो सर आपका ये फर्स्ट बार एक्सपीरियंस था, पहली बार ब्लड डोनेट करने आप? हाँ, पहली बार ही कर रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको ऐसा महान कार्य करके ब्लड डोनेट जैसा? बहुत अच्छा लग रहा है जी। सर जैसे कि हमने अक्सर देखा है ना, लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, बहुत ज़्यादा मिथ्स होती है लोगों की। तो फिर आपको ऐसी टाइम पे कैसी प्रेरणा हुई है कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, किसी की जान बचानी चाहिए? देखो, संत रामपाल जी महाराज की दया से ये जो हर आश्रम में हो रहा है, परमात्मा की दया से ब्लड डोनेशन, तो इसमें क्या, जो ब्लड डोनेशन करते हैं उसमें जो मिलिट्री के जवान हैं, कोई गंभीर बीमारी से परेशान है जिसको ब्लड चाहिए, तो उनको अपना जो दान किया हुआ ब्लड डोनेशन है ये काम आता है, उनको उनकी जान बचाता है। सर मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि आप किसी भी प्रकार का नशा वगैरह करते हैं? बिल्कुल नहीं करता जी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं हम, बिल्कुल ही नशा करने की बात तो दूर है, छूते भी नहीं है। तो दर्शकों, यहाँ से हमें एक और बहुत बड़ी बात पता लगी है, फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं और ये किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। तो मतलब ये जो ब्लड है ये प्योर ब्लड है और बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन फ्री ब्लड है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने आज ब्लड डोनेट जैसा महान कार्य किया, तो इनसे आपकी बातचीत सर। तो सर नमस्कार। क्या नाम है आपका सर? रमेश दास, कहाँ से आए हो? हिमाचल, ऊना। सर आप ऊना इतनी दूर से यहाँ पे ब्लड डोनेट जैसा महान कार्य करने आए हो, पहले तो हमें सर ये बताइए आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है? नहीं, 10th बार। आप 10 बार पहले ब्लड डोनेट कर चुके हैं, तो इतना बड़ा आप कार्य कर रहे हो कि पहले 10 बार आप और लोगों की ज़िंदगी बचा चुके हैं रक्तदान जैसा। तो इतनी ज़्यादा बार रक्तदान करने की जो प्रेरणा आई आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी का ज्ञान समझकर, उनके ज्ञान के आधार पे शरीर में कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जितना दान कर सके खून उतना कम है, और इवन तक का ज्ञान समझकर देह दान भी कर दे वो भी कम है हमारे लिए। संत रामपाल जी की प्रेरणा इतनी ज़्यादा कि हमारे पर दया की, फिर इसको जितना समझ ले कम है हमारे लिए। सर जैसे संत रामपाल जी महाराज ये जो कार्य कर रहे हैं ब्लड डोनेट का, तो क्या ये इसी समागम में, इसी बार में होगा या फिर हमें भविष्य में भी इस प्रकार के कार्य देखने को मिलेंगे? ऐसे कार्य अब पूरे विश्व में चलाए जाते हैं और चलते रहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, इन्होंने हमें बताया कि ये 10वीं बार, जी हाँ दर्शकों, 10वीं बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई मनुष्य इतनी ज़्यादा अपनी गुरु के प्रति, गुरु से प्रेरणा लेता है कि वो 10 बार रक्तदान जैसा महान कार्य कर रहा है, इस महान सेवा का हिस्सा बन रहे हैं। तो दर्शकों, अब मैं आपको यहाँ से पीछे की तरफ दिखाना चाहूँगी, जो लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं उनके लिए प्रॉपर रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूस की मशीन हमें देखने को मिल रही है, और भी बहुत सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है उन लोगों के लिए जिन्होंने आज ब्लड डोनेट किया है। तो मतलब रिफ्रेशमेंट का भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं कि बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आलोक चुंगोत्रा। कहाँ से आए हो सर आप? हम जम्मू से। सर आपने नाम दीक्षा ली हुई है संत रामपाल जी महाराज? नहीं, हमने नाम दीक्षा नहीं ली, मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली हुई है और उनके साथ आए हम यहाँ पे। तो सर यहाँ पे जैसे आपने अभी ब्लड डोनेट किया, तो क्या आपको फोर्स किया गया ब्लड डोनेट करने के लिए? नहीं, फोर्स नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट किया। आज के समय जब दुनिया स्वार्थ की ओर बढ़ गई है, ऐसे में हमें इस प्रकार के रक्तदान शिविर याद दिलाते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। दर्शकों, आज हमने बहुत सारे डोनरों से बातचीत करी और हमें पता लगा कैसे संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा लेकर वो एक महान रक्तदान जैसा कार्य कर रहे हैं। आपका ब्लड डोनेट के बारे में क्या विचार है और आपको आज की हमारी कवरेज कैसी लगी? आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।